अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और आज समझो आप सी फूड की ही दोनों रेसिपीज़ बन रही हैं और एक तो हम केक बना रहे हैं। तो क्या बन रहा है आज? बहुत मज़ेदार सा फ़िश मंचूरियन बन रहा है और फ़िश फ्राइड राइस बन रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, इसलिए कि आपको पता है विंटर भी है और विंटर में ज़रा सी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है और अच्छा भी लगता है और खानी भी चाहिए मछली, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता है कि थोड़ा सा हम वही कहते हैं कि मछली गर्म होती है ये, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस मौसम में जो चीज़ें दी होती हैं वो बड़ी फ़ायदेमंद होती है। जब देखें आजकल लोगों को फ्लू हो रहा है, बहुत सारे लोग जिस तरह से बीमार हो रहे हैं सब, और वैसे भी कोविड की वजह से भी कहा जाता है कि भाई फ़िश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये चीज़ मटन फ़िश वगैरह की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आज बड़े मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं और इसके साथ हम केक भी बना रहे हैं जिसकी फ्रोस्टिंग ऊपर से करेंगे हम कॉफ़ी की, और बड़ा मज़ेदार है। हम इटालियानो का केक बना रहे हैं और इटालियानो के बहुत सारे मीठे आपको सिखाए हैं, डिफरेंट तरह से केक्स भी आपको सिखाए हैं और इनकी चॉकलेट जो थी बड़ी मज़ेदार, जिसको कुकिंग चॉकलेट, जिसको मैंने काफ़ी तरीके से आपको बताया, कुछ शेक्स बनाए, कोल्ड कॉफ़ी बनाई, हॉट कॉफ़ी बनाई। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर केक बनाएंगे और केक के ऊपर जो उसकी फ्रोस्टिंग करेंगे कॉफ़ी की। तो बस टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, इसलिए कि हमारे पास 3 रेसिपीज़ है और तीनों जो रेसिपीज़ हैं आपको पता है जब चाइनीज़ बना रहे हो तो चाइनीज़ में काफ़ी लंबा काम होता है, लेकिन थोड़ा सा काम हमने कर लिया, वेजिटेबल को कटिंग वगैरह करके रख लिया। तो चले बच्चा, इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा और इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सुपर एशिया भी है, ठीक है जी। पहले मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए केक मिक्स का 1 पैकेट है, अंडे 3 अदद है, पानी 1 कप, ऑयल आधा कप है, ठीक है। इसके साथ हम ऊपर की फ्रोस्टिंग के लिए क्रीम 2 कप चाहिए, कॉफ़ी चाहिए 1 खाने का चम्मच और पानी चाहिए 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं आज केक। और जिस तरह से मैं हमेशा पहले भी आप लोगों को कहती हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है कि ये देखें हम इस्तेमाल करें यहाँ पर सुपर एशिया का यहाँ पर चॉपर, ठीक है जी। चॉपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हैंड मिक्सचर भी है, सैंडविच मेकर भी है, उसके साथ माइक्रोवेव भी है, ब्लेंडर ग्राइंडर है। ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सुपर एशिया की, पाकिस्तान की नंबर 1 क्वालिटी ये ब्रांड है, जो अपने नाम की वजह से, अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सस्ता भी है। ये नहीं कि अगर इनका नाम इतना है, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो शायद ये महंगे भी बहुत होंगे, ऐसा नहीं है। मुझे अभी किसी की शादी के लिए चाहिए थे, कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह चाहिए थी, तो मैं नेट पे सारा सर्च कर रही थी, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। जब मैंने सुपर एशिया का, तो मैंने कहा चलें जी मैं सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन लेकर गिफ्ट उसको कर दूँगी, इसलिए कि ये तो काफ़ी रीज़नेबल है। और अमूमन ये होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि ये तो बड़ी महंगी है ये, लेकिन इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी ब्लेंडर का चॉपर का इस्तेमाल करिए और यहाँ पर हम डालेंगे 3 अदद अंडे, ठीक है जी। इसके ब्लेंडर का जो ब्लेड है इतना तेज़ है, अगर आप कीमा पीस रहे हैं बाज़ार से लाया हुआ गोश्त, जिस तरह से कबाब वगैरह बना, तो ऐसे मिनटों में पीसा जाते हैं, ठीक है जी। इतने मिनटों में पिसा जाता है और इसके ठीक है जी। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर ब्लेड जो इनके हैं वो स्टेनलेस स्टील के, ये नहीं कि आपने यूज़ किया और उसके बाद आपने रखा और उसमें जंग आ गया। थोड़ी सी केयर ज़रूर करनी पड़ती है, आपने इसको यूज़ किया फिर उसके बाद आपने टिश्यू से ड्राई करके रख लिया, ये तो ज़रा ख्याल करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम वॉश करके रख रहे होते हैं तो उसमें जंग आ जाता है। वजह क्या होती है कि उनके ब्लेड जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के नहीं, ये बहुत तेज़ और बड़े ज़बरदस्त मिनटों में आपके जो घंटों के काम है कर देता है। तो यहाँ पर मैंने डाले 3 अदद अंडे, इसके बाद 1 कप पानी, सही है, आधा कप ये मेरे पास है कुकिंग ऑयल, ठीक है। अब मैं लूँगी, यहाँ पर है मेरे पास केक मिक्स, ठीक है। केक मिक्स जो है ये इटालियानो का है और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से इसकी पूरी रेसिपी, ठीक है। यहाँ पर फ़ोटो के साथ आपको दिया हुआ, फ़ोटो भी आप देख के कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो यहाँ पर तस्वीर भी है और इसके साथ साथ यहाँ प्रॉपर इसकी रेसिपी लिखी है। आप घर में जब लेके आएंगे तो आपको ज़रा प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने आसानी के साथ केक बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं। 3 आपने अंडे लेने, आधा कप आपने पानी, आधा कप ऑयल लेना है, 1 कप पानी लीजिएगा या फिर 100 ग्राम मक्खन ले लीजिएगा। बस सारी चीज़ों को एक मिक्सर में डालिएगा और चला दीजिएगा। जैसे मेरे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुपर एशिया की
यहाँ पर जो सारी मशीनरी है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है सैंडविच मेकर है, इसके साथ यहाँ पर आप देखें हैंड मिक्सचर है, साथ में ब्लेंडर ग्राइंडर है, और साथ में यहाँ पर हमारे पास है सुपर एशिया का माइक्रोवेव ओवन भी। माइक्रोवेव ओवन में आप बेकिंग कर लें, आप डीफ्रोस्ट कर लें, आपने ग्रिल करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। नान बड़े मज़े के बनते हैं, केक्स बहुत अच्छे बनते हैं, उसके अलावा अगर आपको डीफ्रोस्ट करना है तो वो भी हो जाता है। ये सारी क्वालिटी जो है सुपर एशिया में ही है। आप भी अपने घर में ला कर रखें, चाहे वॉशिंग मशीन है, चाहे ब्लेंडर है, ग्राइंडर है, या फिर आपने माइक्रोवेव का इस्तेमाल करना है तो आप ले आएँ, और इसको सालों साल आपके घर में ये चलता रहेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर हम ले रहे हैं केक मिक्स का। ठीक है, केक मिक्स को हम खोलते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे यहाँ पर। चलें जी, हम पैकेट निकालते हैं। पूरा पैकेट आपने लेना है, चॉकलेट केक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ आप मिनटों में ये सारे काम कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ से हम चला देते हैं इसको। देखें, अभी आप अगर बीटर यूज़ कर रहे होते या हाथ से कर रहे होते तो आप देखें कितना आपको टाइम लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा आपका इसी में लग जाएगा। तो ये आसानी आपके लिए होगी है, आप सुपर एशिया का जो चॉपर है उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सारा जो हमने इस वक्त मिक्सचर सारा बनाया, ये इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हम 180 पर 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर इसको बेक करेंगे, इसको निकालेंगे, फिर इसके ऊपर फ्रोस्टिंग करेंगे, लेकिन ये सारे काम करेंगे बाद में। और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और केक को हमने रख दिया है बेक होने के लिए। जब तक वो बेक हो रहा है तो हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बन रहा है बहुत मज़ेदार सा फ़िश मंचूरियन, और हम बना रहे हैं फ़िश फ्राइड राइस पे बन रहे हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स सारे यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हम ये भी करें। और यहाँ पर जो मुझे राइस के लिए पानी चाहिए था, पानी मैंने यहाँ पर रख दिया था, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला और इसको हमने रख दिया था। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ राइस को, ताकि इतनी देर में राइस जो मैं चले बाद में हम कर लेते हैं, फिर वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो हमने फ़िश को करना है रेडी। सबसे पहले तो इसको मैरिनेट करेंगे, और ये मैंने सुरमई मछली ली है, फ्रेश फ़िश है। इस वक्त आपको रेड इसका कलर नज़र आ रहा होगा, इसलिए कि ताज़ी बिल्कुल है, बिल्कुल ताज़ी मछली है। ठीक है, और इसका अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। चले जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए। इतनी देर में ऑयल हमारा गर्म होगा और हम फ़िश को फ्राई करके निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी फ्राई कर लेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा मंचूरियन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, और इसके बाद हम उसकी तरफ भी आ जाएंगे, राइस की तरफ, लेकिन राइस हम बाद में बनाएंगे। तो केक का तो पहला जो काम था हमने रख दिया उसको बेक होने की। जब बेक होगा तो उसके ऊपर की फ्रोस्टिंग कर लेंगे। फ्रोस्टिंग रेडी हुई है। अच्छा जी, हमें बोनलेस फ़िश चाहिए आधा किलो, प्याज चाहिए 1 अदद, गाजर चाहिए 1 अदद, बंद गोभी 1 अदद, साथ में मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 अदद शिमला मिर्च, 1 कप यखनी चाहिए, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, 1 चुटकी रेड फूड कलर है, और इसके साथ ऑयल चाहिए आधा कप का इतना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या फ़िश को करेंगे मैरिनेट। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, वो हम इसमें पहले मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाल के पहले इसको मैरिनेट करेंगे, और इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ठीक है, ये इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, पहले इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अभी नहीं कॉर्नफ्लावर डालते, वरना क्या होता है कि फ़िश के ऊपर जो मसाला है वो नहीं लगता, वो अंदर से फीकी लगती है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला ना, तो मतलब नमक डाल के इसको मैंने मैरिनेट किया, कुछ भी नहीं किया ना। ठीक है, ठीक है जी। चलें जी, असगर से बात करते हैं, मेलसी से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? मैं ठीक रिदा आपी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। काफ़ी दिनों बाद कॉल किया आपने। जी जी बिल्कुल, मैं तो आपको रोजाना शो देखता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कॉल कभी लगती है, लेकिन माशाल्लाह अब लग गई बहुत ही। मैं आज जो है, मैं रोजाना ट्राई करता रहती हूँ, लेकिन आज लग गई। चले, मुझे बताएं आप क्या फरमाइश करेंगे?
बस रिदा आपी, आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, ट्राई करते रहते हैं। बस बेकिंग सिखा दें, मेरी आपसे एक ही फरमाइश है, पतीली में। पतीली में? अच्छा, अभी आपने केक नहीं देखा हमने कितनी जल्दी इटालियनों का केक बनाया है, फटाफट झटपट। वो तो रिदा आपी, आप रोजाना इटालियनों से कुछ ना कुछ तो आप बेक करती रहती हैं। वो तो मैं देखता हूँ सुपर एशिया के चॉपर में, बहुत अच्छी जो है ये इटालियनों की प्रोडक्ट है। बस अंडे और ये मक्खन और ये मिक्स किया और जो है ये ओवन में फटाफट डाल बन दिया। गया ये से। तो सिंपल काम है। सही है। अच्छा मुझे बताओ, तो अब आपको केक पतीले में बेकिंग का सीखना है। जी जी जी। चले इंशाल्लाह। मुझे और काफ़ी लोगों ने भी कहा है कि बेकिंग का आप केक जो है वो पतीले में सिखाएं, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू। बाकी आप ऐसे यार तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप ऐसी हंसती बसती मुस्कुराती रहे। मेरी दुआ है यार, नमाज में आपके लिए दुआ करता चले, हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में आप याद रखते हैं, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मैरिनेट कर दिया फ़िश को, मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डालकर इसको मैंने मिक्स किया। ये देख लीजिएगा, मैंने कहा था ना कि पहले थोड़ा हम इसको मिक्स अच्छी तरह से करेंगे, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। पर फिर क्या होता है कि इसके ऊपर कोटिंग नहीं अच्छी होती। अब बड़ी अच्छी सी कोटिंग होगी। ये मैंने ली है सुरमाई मछली। सुरमाई जो होती है ना, बड़ी सॉफ्ट वाली मछली होती है, लेकिन जब आप इसकी बिरयानी भी आप बनाएंगे तो बिरयानी के जो पीसेज हैं वो टूटते नहीं है, सही रहते हैं सख्त। वैसे आप जब इसको फ्राई कर रहे हो या इसको मसाला लगा रहे हो तो आपको लगेगा बहुत सॉफ्ट है, लेकिन पकने के बाद ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो इसकी ये खूबी है। ठीक है, इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर ले लेना है। इसको मिक्स करेंगे, बस इसके पीसीस को फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम निकालेंगे। और इसी तरह से हमने जो बनाना है यहाँ पर राइस बनाने हैं, तो राइस में भी हम यही करेंगे। तो मैं इसको अच्छी तरह से ये मिक्स करती हूँ। ये देखें, चले जी, अब इसको हम निकालते हैं और एक एक पीस को हम फ्राई करने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चलें जी, हुमैरा जी से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, बहुत खुशियाँ, अपने बच्चों की खुशियाँ देखो। आमीन बहुत अल्लाह ताला तुम्हें खुशियाँ अता फरमाए। कैसी आमीन। हो? अल्लाह का करम, खैरियत से। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी दुआओं से आप जो आगाज़ करते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। बस बेटा, ये तुम लोगों की मोहब्बत है, ये जो तुम लोग इतने ऐसे उसमें भी हम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो। और मुझे बताएं कि क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? वैसे तो आप खुद बहुत अच्छा पकाती है, आपने मुझे बताया था। मुझे तो कोई फरमाइश नहीं, तुम सब बच्चियाँ सारा दिन माशाल्लाह इतना करती हो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आज कोई सवाल नहीं है क्या बेटा? नहीं, सवाल नहीं, आज सवाल नहीं है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि 2-3 दफ़ा तुमने वो उसका नसीम मसाले का करा था ना। जी जी। तो नसीम मसाला पता इतना पुराना है कि जब मैं अपना, मेरी शादी से भी पहले कि ये सबसे पहले जब आया था, और इसका सिर्फ खाली वो दम का कीमा और सीख कबाब आता था। अच्छा अच्छा। और उस टाइम ये अपना उसका कागज़ की थैलियों में पैक हुआ हुआ होता था। अच्छा, इतना पुराना है। हाँ, अब तो बहुत अच्छी इनकी पैकिंग हो गई। बहुत अच्छा मसाला होता है नसीम अच्छा। मसाला। ये बाकी मसाले तो अब आने शुरू अब हैं। आने शुरू हैं, सही कह रहे हैं। सबसे पहले बहुत तकरीबन मैं 45-40 साल के करीब की मैं बता रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले भी। वैसे अच्छे थे इनके मसाले जात, बहुत अच्छे थे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा लगता है आप जब कॉल करती हैं, इतने प्यार मोहब्बत से बात करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। खुश रहे, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, हमारी भी दुआएं आपके साथ है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने फ़िश को जो है थोड़ा थोड़ा गैप दे के किया है। इसको मैंने एक साथ सारा नहीं डाला कि वो जुड़े ना। अब ये थोड़ा सा सेट होंगे, फिर हम इसको फ्राई करके निकालेंगे। फिर इसकी सॉस तैयार होगी, वेजिटेबल इसमें डालेंगे, गाजर है, ये सारी चीज़ें डालकर बड़े मज़े का होता है मंचूरियन। और जिस तरह से मैंने कहा, ये सीज़न है, इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। जब आप विंटर में सी फूड का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अब ये देखिए, जुड़ा नहीं है, ये अलग अलग है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, फ्राई करके इसको निकालेंगे, फिर इसकी सॉस बनेगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है ये। ठीक है, और ये देखिए, जिस तरह से मैंने बात की कि सुरमाई मछली देखने में तो आप हाथ लगाते इतनी सॉफ्ट लगती है, लेकिन फ्राई होने के बाद ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो ये मतलब टूटती नहीं है, नहीं कि टूट जाए। तो मैं, आपने देखा होगा, मैं ज़्यादातर इस्तेमाल जो करती हूँ हमेशा सुरमाई मछली का करती हूँ, कि मुझे ये बहुत पसंद है कि बिरयानी भी बनाओ, पुलाव बना लो, इसमें टूटती नहीं है। और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, इसका गोश्त बहुत ज़बरदस्त होता है। सही, इसको फ्राई करके निकालते हैं। और फिर हम यहाँ पर केक को तो अभी खैर नहीं छेड़ेंगे, वो तो आराम से 30 मिनट तक ये बेक होता रहेगा। बस इसको हम फ्राई करके निकालते हैं। वापस आएंगे तो जब तक फ़िश फ्राई हो जाएगी, आगे क्या करना है वो हम बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि फ़िश को मैंने फ्राई करके निकाल लिया। ये देख लीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ़िश जो है फ्राई हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी जो सॉस जो है उसकी तैयारी करेंगे। सॉस के लिए क्या है, मैं यहाँ पर लूँगी पहले लहसुन, ठीक है, लहसुन इसमें डालूँगी। थोड़ा सा ये इसको फ्राई करना है। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लीजिएगा, इसलिए कि हमने जो फ़िश फ्राई की है उसमें भी काफ़ी ऑयल है, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं और बाकी की वेजिटेबल वगैरह ये डालेंगे, आखिर में हम फ़िश डालेंगे। पहले इसको थोड़ा पका लेंगे फिर उसके बाद। अच्छा जी, यहाँ पर साथ में हमने राइस भी रख दिए बॉईल करने के लिए, जो हमें उसके लिए राइस चाहिए, इसको भी हमने यहाँ पर रख दिया। और मुझे चाहिए इसके लिए शिमला मिर्च, गाजर और इसके साथ प्याज और इसके साथ मतलब बंद गोभी, ठीक है। ये तीनों सब्जियां हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई होने दें, इससे खुशबू आने की। तो हम पहले इसमें यखनी डालेंगे, ठीक है। यखनी जो मैंने ली है वो चिकन क्यूब वाली ली है। ज़रा नमक का आप ख्याल कर लीजिएगा, अगर आप दूसरी वाली ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का देख लीजिएगा कहीं नमक जो है वो तेज़ ना हो, ठीक है। अच्छा, ये फ्राई हो चुका है गार्लिक हमारा। चलो जी, अब इसमें डालते हैं पहले हम यखनी, ठीक है, और बाकी की जो अज़्ज़ा है वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास है 2 कप के जितना चिकन स्टॉक, ठीक है। इसी के अंदर मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी। यहाँ पर डालते हैं आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, यहाँ पे इसको रख देती हूँ, ठीक है। 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, आधा कप टमाटो केचप, इसके बाद आधी चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सिरका और बिल्कुल ज़रा सा हम लेंगे रेड फूड कलर, ठीक है। अगर ये आप डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे, इसलिए कि जब आप बाज़ार से ले रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़ा रेड सा कलर आता है, तो ये आपकी चॉइस है। और मैं इसमें हल्का सा मैंने इसमें डाला, ज़रा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। ये देख लीजिएगा, ये रेड फूड कलर है। आपने देखा कि मंचूरियन जो है वो थोड़ा सा रेड कलर का होता है। चलें जी, वानिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ और आपको देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और ये पर्पल सूट पहना हुआ ना बहुत ही अच्छी लग रही है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या क्या? फरमाइश तो खैर आप लोग पूरी कर देते हो। बहुत दिनों के बाद मेरी कॉल लगी है, ये समझो कि पूरा साल ही गुजर गया। ओहो, अप्रैल में मैंने कॉल की थी आप। अच्छा अच्छा, चले। होता है असल में, इतने लोग लाइन पे हो रहे होते हैं ना। आपके चाहने वाले भी तो बहुत हैं ना। हाय हाय मैं भी उनमें से। चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कोई फरमाइश है, कुछ कहेंगी आप? हाँ, फरमाइश तो मेरी नहीं है, मुझे एक चीज़ और बताएं जी। जैसे मैं हम लोग आटा गूंथते हैं ना, वो नरम नहीं होता, रोटी जो है सूख जाती है बाज़ दफ़ा, ठीक तो है। उसमें क्या करना चाहिए? एक तो जब गूंद रहे हो तो थोड़ा गर्म पानी से गूंदा करें, नीम वो गर्म भी करती हूँ मैं। ऑयल। तो आटा सख्त तो नहीं आप गूंदते? नहीं, बस नॉर्मल गूंथती हूँ। नहीं, मैं तो, हमारे यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त, हम लोग तो चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं। बस गूंदा, आटा गूंदने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल से थोड़ा सा ठीक है। आप कौन सा आटा इस्तेमाल करते ऑयल हैं? नहीं डालती, मैं घी डालती हूँ। घी ना डालें ना, होता कुछ नहीं, आप ऑयल डालें। आप आटा कौन सा इस्तेमाल करते हो आप? मैं दोनों मिक्स करके लेती हूँ, चक्की और फाइन। अच्छा, नहीं, चक्की का इस्तेमाल करें, वो ज़बरदस्त। काली हो जाती है ना रोटी अगर थोड़ी देर नहीं, आप नहीं, थोड़ी देर के बाद नहीं, पता है, ताज़ा आटा गूंदे, ताज़ा बनाए, बिल्कुल काली नहीं होती और बड़ी अच्छी रोटी बनती है। आप ये करके देखिएगा, ऑयल डाल दीजिए। लाजमी, मैं तो जॉब पे होती हूँ ना, तो ताज़ा आटा ताज़ी रोटी कैसे बनती? फिर रोटी भी तो अच्छी खानी है ना, थोड़ी सी मेहनत। और कितना टाइम लगता है? 5 मिनट तो नहीं लगते आटा गूंदने में। चलिए, अच्छा वैसे ही करूँगी। बहरहाल आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो, बहुत शुक्रिया। अब मुझे जो बहुत शौक होता है आप लोगों से बात करने का, लेकिन कॉल ही नहीं लगती। चले, आज कॉल मिल गई ना, आपने दिल की बात कर ली ना। आटे का जो मसला था कि एक साथ गूंद के रख लेती, एक साथ गूंदा आटा का। मूली के पराठे भी बनाना। अच्छा, चलें, बिल्कुल दिखा दें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और पता है क्या, आटे को जब आप गूंद के रख देते हैं ना 1-2 दिन, वो वैसे ही काला हो जाता है। तो आप क्या करा करें, थोड़ा सा ही आटा ताज़ा गूंद दिया करें। और एक काम ये भी कीजिएगा, अगर आटा जैसे आप गूंद के रख रहे हैं 1-2 दिन के लिए, तो आटे के ऊपर क्या कीजिएगा, या तो घी की पूरी लेयर दे दीजिएगा, या फिर एक जो घर के जो किचन के टावल्स होते हैं ना, साफ़ वाला रोटी का रुमाल, उसको आपने
निचोड़ के गीला करके उसके ऊपर लगा देना, तो उससे भी वो काला नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आप करके देखिएगा, फिर नहीं पड़ेगा। चले जी, ये हमने डाल दिया इसमें सारी अज्जा। ठीक है, अब इसमें बॉयल आएगा, हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा अगर मुझे लगे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हम पानी में घोल के डाल देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कि इसमें हमने रख दिया है, मैंने आपको बता दिया इसमें मैं क्या क्या चीज़ें। मैं ज़रा केक को एक नज़र देख लेती हूँ, केक हो गया और हमारा खुशबू आ रही है, वाह जी, हाँ हो गया, रेडी हो गया, हो गया, हो गया। इसको अब हम बस थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये रेडी हो गया, फूल गया। ऊपर से मैं देख लेती हूँ इसको, हाँ जी, ये रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। इसको करते हैं हम ऑफ, इसलिए कि बीस का जो मेरा फोक है ना वो जो है साफ़ निकला है, इसका मतलब है ये हो चुका है प्रॉपर तरीके से। चलें जी, इसको तो अब हम बाद में निकालते हैं, थोड़ा सा उसको ठंडा भी करना होगा। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और ये देख लीजिएगा मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर। टोमेटो केचप, साथ में मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा लहसुन, काली मिर्च, नमक, सिरका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे वेजिटेबल। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के डालेंगे, फिर आखिर में हम इसमें डाल देंगे मछली। तो ये हमारा मंचूरियन जो है रेडी हो जाएगा। सही है। और हाँ, अब आटे की बात कर रहे थे, आटे की बात ये कर रही थी कि जो चक्की का आटा होता है सबसे बेहतरीन आटा होता है। आप पराठे बनाने के लिए तो आप फाइन आटा इस्तेमाल कर लें, लेकिन चक्की का आटा इस्तेमाल करें, उसकी रोटी बहुत नरम होती है। बस नीम गर्म पानी से गूंदें और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ठीक है, और गूंद के आधा घंटा 1 घंटा रखें, और उसके बाद आप रोटी बनाएं, बहुत सॉफ्ट बनती है। लेकिन इसको गूंदना थोड़ा सा पड़ता है, ज़ाहिर है वो आटा, कोई भी आटा हो, आपको थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तो रोटी अच्छी बनेगी। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने देख लीजिएगा कटिंग कर ली, यहाँ पर मैंने कैप्सिकम, इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, बस इसको आपने अंदर से निकाल लेना है। सही है, ये सारी चीज़ें कटिंग करेंगे, बस 2 मिनट का काम है, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने इसलिए इसको बंद कर दिया है ताकि हम इसको आराम से कर सकें। और इसके बाद फ़िश डालेंगे, और सॉस इसकी रेडी हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार सी है। अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, जब मैं इसके अंदर सारी चीज़ें डालूंगी, इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। ठीक है, अच्छा जी, हमने अभी कुछ भी नहीं करना, बस वेजिटेबल कट करके रखते हैं, फिर हम राइस की तरफ आएँगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर फ़िश मंचूरियन का पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, जैसे इसकी सॉस रेडी होगी, ठीक है, कॉर्नफ्लोर डाला, उसके बाद मैंने वेजिटेबल डाली और चूल्हा बंद कर दिया। अब इसमें जाएगी मछली, जिसको मैंने आपके सामने कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक लगा के इसको फ्राई करके रखा था, ये अब इसमें डाल देंगे। ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। ये देख लीजिएगा, ये हमारा फ़िश मंचूरियन जो है तैयार हो गया। ये देख लीजिएगा, हरी प्याज, शिमला मिर्च वगैरह सारा डाल के सॉस, इसकी गाढ़ी सी इसकी सॉस है। ये रेडी हो गया, इसको रखते हैं हम साइड पे, यहाँ पर रख देते हैं। चलो जी, थोड़ा सा फूड कलर भी मैंने इसमें डाला है। अब हम चलते हैं राइस की तरफ, और राइस के लिए क्या है कि मैंने इसी तरह से थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लगाकर मछली के पीसेस को मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए रख दिया। ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा काम जो है आसान हो जाएगा। केक भी हमारा रेडी हो गया, सिर्फ इसके ऊपर की फ्रोस्टिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। ये ऊपर से हम इसको, चलें ये बाकी के पीसेस भी डाल देते हैं। ये मैंने इसको मछली के पीसेस को कॉर्नफ्लोर और लगा के रखा था, काली मिर्च, नमक, इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम डालेंगे ताकि एक दूसरे से जुड़े भी ना और ये फ्राई भी हो जाए। ये भी सुरमाई मछली थी, तकरीबन ये भी आधा किलो है। टोटल मैंने 1.25 किलो मछली ली थी, जिसमें से मैंने डिवाइड कर लिया था 2 जगह पे। बस इसको अब हम निकालेंगे, और ये आपने हाथ से इस तरह से खोल देना थोड़ा सा, ताकि ये एक दूसरे से जुड़े ना। अच्छा जी, ये अब इसको फ्राई करते हैं, फिर आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, और इसको हम बनाएंगे, फटाफट बन जाएगा, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए, जब तक ये हमारी फ़िश फ्राई हो रही है, हम आपको अज्जा बता देते हैं। मंचूरियन तो हमारा रेडी हो चुका है, मज़ेदार किस्म का, खूब ज़बरदस्त किस्म जिसकी सॉस रेडी है। चलें जी, हुमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है दादा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तरह। जी जी, माशाल्लाह से आपको
अच्छी लगती हैं वैसे भी, और खुशबाश रहती हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है आपसे बात। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। और हंसना ही चाहिए ना, देखिए इंसान को हर वक्त मुस्कुराते रहना चाहिए। सही बात है, सही बात है रिदा। लेकिन आप माशाल्लाह इतनी अपनाइयत से बात करती है ना कि जैसे एक कोई फैमिली को होता है ना मेंबर, इस तरीके से आपसे बात करती तो आप लोग हो ही तो हमारे फैमिली मेंबर, जिस तरह रोज़ तो हम आपके घरों में नज़र आ रहे होते हैं। है। नहीं, आपका थोड़ा सा ना डिफरेंट है, मतलब है जो आपका जो तरीका है बात करने का अंदाज, वो सबसे अलग है। चलिए। मुझे मतलब ये महसूस होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे इतनी सारी तारीफ़ों के लिए। अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगे, क्या बनाती हूँ रिदा, लेकिन मंचूरियन जो भी आपने बनाया है तो वो भी मुझे डिफरेंट लगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। ट्राई कीजिएगा। और जी, जी। यहाँ पर हम राइस बना रहे हैं। आप राइस भी बना रहे हैं, मैं यही देख रही थी कि बेटा मेरा शौक से एक आता है ना, तो उसको जो होता है कि डिफरेंट रेसिपी मतलब डिश की बनाऊं। फिश बनाती हूँ या तो मैं फ्राई कर लेती हूँ, हाँ। या फिर उसको ग्रेवी वाली बना लेती हूँ। असल में आजकल सीज़न है ना फ़िश का, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, मज़ेदार भी बन जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही किया। मेरे पास रखी हुई है, बोनलेस भी है मेरे पास, इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। और दूसरा एक मुझे केक का पूछना था रिदा, जी, कि बोलिए। आप जो चॉपर में जो उसको ब्लेंड करती है ना, तो मुझे इतनी बेकिंग तो नहीं आती है, लेकिन मैं सिंपल केक बना लेती हूँ, वो भी बेटी की फरमाइश पे। अच्छा। तो आप जैसे इसमें ये मतलब दूध वगैरह इसमें ऐड नहीं करती आप? पानी ही मैंने देखा है हाँ, ऐड इसमें करती हैं। पानी होता है। आप 1 कप पानी, आधा कप ऑयल, और आपने 2 या 3 अंडे डाल दीजिएगा, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की और अच्छा लगा बात करके। दूध आप डाल सकते हैं, आप दूध डाल दें, लेकिन इसमें पानी से बड़ा अच्छा केक बन जाता है। अभी मैं निकालूंगी तो आपको बताऊंगी। अच्छा जी, ये मंचूरियन हो गया, फ़िश हमने फ्राई कर ली। यहाँ पर मैंने लहसुन डाला है, और अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि हम इसको आपको इसका पूरा इंग्रेडिएंट्स बता दें। हमें उबले हुए चावल आधा किलो चाहिए, बोनलेस फ़िश आधा किलो चाहिए, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच आपने ले लेना है अदरक का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है। और इसके साथ आपने चॉप की हुई शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज, या आप 1-1 कप ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लहसुन को फ्राई करने रखा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे ये सारी चीज़ें। ये देख लीजिएगा, मेरे पास है ये बंद गोभी, इसके साथ इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ, हमारा फ्राई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जाएगा यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ जो जो चीज़ें। ये हमने डाली सब्जियाँ, फ़िश तो हमने फ्राई कर ली, ठीक है। ये बंद है चूल्हा। इसके बाद इसमें काली मिर्च, साथ में आपने नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, और बाद में मैं इसमें डाल देती हूँ हरी प्याज, ठीक है। ये पहले हम इसको मिक्स करते हैं। राइस को मैंने बॉईल करके रख लिया है, अब इसके अंदर राइस जाएंगे। अच्छा, राइस को मैंने क्या किया था, पहले से उबाल लिए थे। और राइस जो है मैंने लिए हैं यहाँ पर बासमती राइस लिए हैं, ठीक है। सेला ना लीजिएगा, अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छा टेस्ट आए तो आपने बासमती राइस लेने हैं। चलिए, ये डाल दिया। अब इसमें हरी प्याज जाएगी, उसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सिंपल और मज़ेदार रेसिपी, ठीक है। ये यहाँ पे रख देती हूँ ताकि हमारी चीज़ें जो है आपको नज़र आ जाए। ये है मेरे पास स्प्रिंग अनियन, मिक्स करने के बाद इसमें फ़िश भी डाल दूँगी, लेकिन ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, बस ऊपर से हमने मछली डाल देनी है इसमें। और ये हमारे राइस भी रेडी हो चुके हैं। अब केक की तरफ आएंगे। केक की ऊपर से सिर्फ रोस्टिंग करनी है, वो भी चीज़ें सारी रेडी हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्राइड फिश राइस, अच्छा चावल उबले आधा किलो, बोनलेस फिश आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: फ़िश पर नमक, पिसी लाल मिर्च, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और कॉर्नफ्लावर लगा लें। फिर तेल गर्म करके मैरिनेट किए हुए फ़िश फ्राई करें और इसे निकालें। उसके बाद तेल गर्म करके चॉप लहसुन और तमाम सब्जियां फ्राई करें। अब इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और कुटी काली मिर्च शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें चावल की तह देकर ऊपर से फ्राइड फ़िश रख दें। आखिर में 5 मिनट दम देकर गर्म गर्म पेश करें। फ्राइड फ़िश राइस तैयार है। फ़िश मंचूरियन, अच्छा बोनलेस फ़िश आधा किलो, प्याज 1 अदद,
गाजर 1 अदद, बंद गोभी 1 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, यखनी 1 कप, टोमेटो केचप आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, लाल रंग 1 चुटकी, तेल आधा कप। तरकीब: फ़िश पर मस्टर्ड पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर लगा लें। फिर तेल गर्म करके फ़िश फ्राई करके निकाल लें। अब तेल गर्म करके सब्जियां फ्राई करें। उसके बाद यखनी, लाल रंग, हरी मिर्चें, टोमेटो केचप, सोया सॉस और सिरका डालकर इतना पका लें कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। फिर इसमें फ्राइड फ़िश शामिल करके मज़ीद 2 मिनट पकाएं। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। चॉकलेट केक विद कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग। अच्छा, केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 3 अदद, पानी 1 कप, तेल आधा कप। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम 2 कप, कॉफ़ी 1 खाने के चमचा, पानी 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में अंडे, केक मिक्स, तेल और पानी डालकर फेंट लें। फिर बेकिंग ट्रे ग्रीस कर केक मिक्सचर शामिल करें और इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। उसके बाद इसे निकाल के ठंडा कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए पानी में कॉफ़ी डालकर घोल लें। फिर क्रीम फेंट कर कॉफ़ी में मिक्स करें। आखिर में इसे केक पे लगाकर सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने कॉफ़ी, उसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस और साथ में यहाँ पर ये जो चॉकलेट है ये हमने डाली। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये देख लीजिएगा। और केक थोड़ा सा गर्म था, ज़ाहिर है अभी आपके सामने ही निकाला है। और कॉफ़ी जो है वो हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर, ताकि वो अच्छी तरह से इसके अंदर ठंडा हो जाए, ताकि केक भी जब निकालते हैं तो आपको पता है केक के ऊपर क्या होता है कि फिर ठीक है। चलें जी, हो गया। अब इसके ऊपर चलें जी। और केक को जब भी बेक करें तो थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें, वरना गरम गरम निकालते हैं तो टूटना शुरू कर देता है। ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, राइस भी आप देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के हमारे राइस भी रेडी हो चुके हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फ़िश मंचूरियन भी रेडी हो गया है। दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पर हमने जो इटालियानो का कॉफ़ी फ्रोस्टिंग के साथ जो बनाया था, ये भी केक भी रेडी हो गया, ज़बरदस्त किस्म का। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बस ये देख लीजिएगा, जम गई ये सारी हमें। चलें जी, इसको तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, इसलिए कि टाइम मुक गया, टाइम ख़त्म हो गया। चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं। और राइस भी तैयार हो चुके हैं, साथ में हमारे मंचूरियन भी रेडी हो चुका है। आज दोनों हमने जो चाइनीज़ बनाए थे, दोनों हमने फ़िश का इस्तेमाल किया था। और जिस तरह से मैंने सीज़न का है, अगर आपको नहीं मछली पसंद, जो लोग नहीं खा रहे, गलती कर रहे, लेकिन आप इसकी जगह चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जन्नक बना रही है बेक चॉकलेट टेरीन बना रही है और ऑरेंज कुकीज़ बना रही है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, ज़रूर देखिएगा और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।